कबीर साहब का भजन है, हम उसको पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। कबीर साहब कहते हैं, पंडित बाद बदे सो झूठा, राम के कहे जगत गति पावे, खांड कहे मुख मीठा। पंडित बाद बदे सो झूठा, राम के कहे जगत गति पावे, खांड कहे मुख मीठा। पावक कहे पांव जो डाहे, जल कहे तृषा बुझाई, भोजन कहे भूख जो भाजे, तो दुनिया तरी जाई। नर के संग सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने, जो कबही उड़ी जाए जंगल में, तो हरि सुरति न आए। बिनु देखे बिनु अरस परस बिनु, नाम लिए क्या होई, धन के कहे धनिक जो होवे, निर्धन रहे न कोई। साची प्रीति विषय माया सो, हरि भक्तन की फांसी, कहीं कबीर एक राम भजे बिनु, बांधे यमपुर जासी। तो कबीर साहब क्या कह रहे हैं इस भजन के माध्यम से? वो कह रहे हैं, पंडित बाद बदे सो झूठा, राम के कहे जगत गति पावे, खांड कहे मुख मीठा। वो कह रहे हैं कि ये सारे पंडित ना बावले हैं, ये झूठे हैं। कौन से? वो जो कहते हैं बस राम राम रटे जाओ, मुक्ति मिल जाएगी। राम के कहे जगत गति पावे, बोले कि राम राम रटो बस। माने अब वो सिर्फ एक राम की बात नहीं करने, वो सारे लोग जिनको लगता है कि शब्द दोहराने से, कोई नाम दोहराने से मुक्ति मिल जाएगी, कोई राम भजे माने दोहराए। कोई सुबह से उठ गया, 2 घंटे ध्यान में बैठ गया, हाँ मैं ओम 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 चिल्लाता हूँ। कोई नमो बुद्धाय कर रहा है, कोई राधे राधे कर रहा है, कोई शाम शाम कर रहा है, कोई अल्लाह अल्लाह कर रहा है, और भी जो बाकी सब हैं, वो सबसे कह रहे हैं, चाहे वो पंडित हो, पुरोहित हो, मौलवी हो, पुजारी हो, कोई भी हो, वो कह रहे हैं कि ये जो कहते हैं ना कि नाम रटने से मुक्ति मिल जाएगी, ये सब झूठे हैं। अगर नाम रटने से मुक्ति मिल जाती तो कबीर साहब कहते हैं, खांड कहे मुख मीठा। मीठा मीठा कहने से, मिठाई मिठाई कहने से, शक्कर शक्कर कहने से, गुड़ गुड़ कहने से तुम्हारा मुंह मीठा हो जाना चाहिए। तो जब भी मीठा खाने का मन कहे तब उस मिठाई का नाम दोहराने लग जाया करो, तो आ जाएगा मजा, स्वाद। नाम दोहराने से तुम्हारी मिठाई का स्वाद तुम्हें नहीं आता, तुम्हारा पेट नहीं भरता, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी जीवन से। ये कैसा पाखंड है? तो कबीर साहब उनकी बात कर रहे हैं जो नाम दोहराते हैं बस, कि बस नाम लो, बहुत चल रहे हैं ऐसे, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, और बस नाम दोहरा रहे हैं। उनको लगता है कि नाम रटने से मुक्ति मिल जाएगी। और कुछ पुराने हुए हैं तो उनके नाम से ऐसी किस्से कहानियां जोड़ दिए गए हैं, तो सबको ये लगता है कि हाँ उनको मुक्ति मिल गई थी और नाम रटने से मिल गई थी, तो हम भटक रहे हैं उसमें। फिर आगे कबीर साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं, पावक कहे पांव जो डाहे, जल कहे तृषा बुझाई, भोजन कहे भूख जो भाजे, तो दुनिया तरी जाए। आहा, आजकल ठंड बहुत पड़ रहा है भैया, तो ना पावक, आग आग का नाम रटा करो तो तुम्हारा शरीर गर्म हो जाएगा, है ना, हाथ पैर गर्म हो जाएंगे। फिर ये स्वेटर, रजाई, गद्दी, ये सब क्यों खरीद रखे हैं? क्यों इतना बाजार भरा है? रटो, गर्मी 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 गर्मी, तो ठंड नहीं लगेगा। नाम दोहराने से अगर मुक्ति मिलती हो तो फिर ये तो छोटे छोटे काम है, ये तो कम दोहराना पड़ेगा, उसी में हो जाएंगे। तो कह रहे हैं कि अगर तुम कह रहे हो कि नाम रटने से मुक्ति मिल जाती है, तो ये तो ऐसी बात हुई कि आग आग बोलने से गर्मी मिल जाएगी, जल का नाम लेने से प्यास बुझ जाएगी, मतलब फिर तो कहीं पर पानी की समस्या पैदा ही नहीं होनी चाहिए। वैसे भी दुनिया में पीने के पानी की समस्या है, तो इन ज्ञानियों को परमार्थ के लिए वहां जाना चाहिए जो क्षेत्र सूखा से प्रभावित हैं। उनसे कहो कि दोहराओ, पानी पानी तो आ जाएगा, प्यास बुझ जाएगी। और जब भूख लगे तो भोजन भोजन रटा करो। फिर ना तो कहीं पे इतनी मेहनत करनी, यही तो कहते हो ना, अरे पेट की खातिर करना पड़ता है, तो फिर नहीं करना पड़ेगा, नहीं करनी पड़ेगी गुलामी, नहीं इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो, घर चाहिए, घर घर दोहराओ,
गाड़ी चाहिए, गाड़ी गाड़ी दोहराओ, भोजन चाहिए, पानी चाहिए, जो भी चाहिए सब मिल जाएगा। आराम से बैठो और दोहराओ। मतलब वो कह रहे हैं कि अगर नाम को रटने मात्र से मोक्ष मिल गया, मुक्ति मिल गई, जो कि तुम सब कर रहे हो और सबको बता रहे हो कि बस ऐसा करो उससे हो जाएगा काम, और बेचारे करे जा रहे हैं, कोई ध्यान कर रहा है उसमें कुछ दोहरा रहा है, उसको कोई शब्द कोई छवि दे दी है, वो उस पर अड़ा हुआ है, उनका बुढ़ापा आ जाता है पर उनको कहीं से कुछ मुक्ति नहीं मिलती, वो अपने जीवन में वैसे ही फंसे रहते हैं। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि राम नाम जपने से अगर मुक्ति मिल जाए तो फिर तो खांड कहने से मुंह मीठा हो जाएगा, आग कहने से गर्मी पैदा हो जाएगी, जल कहने से प्यास बुझ जाएगी, भोजन कहने से भूख मिट जाएगी, और ऐसे तो दुनिया तरी जाए। अगर ऐसा हो जाए तो फिर तो ये पूरी दुनिया तर जाएगी, फिर ना कहीं भूखमरी होगी, ना कहीं सूखा होगा, ना कहीं बाढ़ होगी, ना कहीं बीमारी होगी, ना कहीं किसी चीज की कमी होगी। तो वो कह रहे हैं कि शब्दों के जंजाल में मत फंस जाना कि बस शब्द दोहराए जा रहे हो। आगे कह रहे हैं, नर के संग सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने, जो कभी उड़ी जाए जंगल में तो हरि सुरति न आवे। नर के संग सुआ हरि बोले। अब तुमने पाल लिया एक पक्षी, तोता, मिट्टू या और कोई सा पक्षी, अब तुम राम राम जपते हो और वो चूंकि बचपन से तुम्हारे साथ है तो तुम्हें सुन सुन करके वो भी बोलना सीख गया, वो भी दोहरा रहा है। किंतु राम क्या है, राम का मर्म क्या है, उसका महत्व क्या है, वे पक्षी क्या जाने। वो तो बस मशीन की तरह उसको रटवा दिया। ऐसा तो तुम अपने मोबाइल में यूट्यूब पर, गूगल पर चालू करके रख दो, तुम्हारा मोबाइल दोहरा देगा राम 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 राम। और जो पक्षी अभी राम राम दोहरा रहा है वो पिंजरे में है, वो पिंजरे से उड़ करके मान लो किसी दिन भाग गया जंगल, तो उसको तो राम का ख्याल भी नहीं आएगा। कौन से राम, कैसे राम, किसके राम, सब भूल भुलैया। तो आगे कबीर साहब कहते हैं, बिनु देखे बिनु अर्स परस बिनु, नाम लिए क्या होई, धन के कहे धनिक जो होवे, निर्धन रहे ना कोई। बोले कि तुमने उसको ना देखा, ना उसका स्पर्श किया, ना उसको जाना, ना उसको समझा, तो बस नाम लेने से क्या होगा। धन कहने से अगर कोई धनी हो जाता तो संसार में कोई निर्धन नहीं रहता। और ये क्योंकि ये तो परमात्मा प्राप्ति से ज्यादा सुगम और सरल मार्ग है, आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे ये तो, पर ऐसा होता नहीं है। जितने गहरे फंसे हो उतनी गहराई से समझना भी पड़ेगा जीवन को, मन को, अहम को। बिनु देखे बिनु अर्स परस बिनु, नाम लिए क्या होई, धन के कहे धनिक जो होवे, निर्धन रहे ना कोई। धन कहने से धनी हो जाओगे तो कोई निर्धन नहीं रहेगा। पर हम तो बैठे रहते हैं कि कोई आएगा, हाँ आएंगे कृष्ण अवतार लेकर। वो कहते हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो कृष्ण आएंगे, अवतार लेकर आएंगे। अरे सतयुग आएगा, अभी तो कलयुग चल रहा है, कल की आएंगे, वो न जाने कौन कौन, वो हमें मुक्त करेंगे। करते रहो इंतजार, कितने गुजर गए इंतजार करते करते, और पूरा जीवन नरक में जिया। हम समस्या का सामना नहीं करना चाहते, संघर्ष नहीं करना चाहते, हम खुद अपनी समस्याओं पर कुछ भी काम नहीं करना चाहते, उन्हें देखना नहीं चाहते, हम उनसे भागते हैं। इसीलिए तो जादू चमत्कार दिखाने वालों के पास भीड़ लगी होती है, क्योंकि लोग क्या चाहते हैं कि हमें कुछ ना करना पड़े और हमारी समस्याएं खत्म हो जाएं। पर ऐसा नहीं होता है, और ऐसे करने का प्रयास करोगे तो लोग तुम्हें लूटेंगे, पागल बनाएंगे। फिर आगे कबीर साहब कहते हैं, सांची प्रीति विषय माया सो, हरि भक्तन की फांसी, कहहि कबीर एक राम भजे बिनु, बांधे यमपुर जासी। कह रहे कि अगर देखा जाए तो सांची प्रीति विषय माया सो, हरि भक्तन की फांसी। ये जो विषय है, ये जो माया है, विषयों के प्रति ये जो हरि भक्तों की आसक्ति है, जो राग है, ये
इनके गले की फांसी है। असली फांसी क्या है तुम्हारे गले की? संसार में जो कुछ है उसके प्रति तुम्हारी आसक्ति। चाहे वो वस्तु से तुम चिपक गए हो, जाकर के व्यक्ति से चिपक गए हो, किसी विचार से चिपक गए हो, किसी विश्वास से, किसी धारणा से, किसी मान्यता से, कुछ है जिसको तुमने पकड़ रखा है। कोई अपने धर्म संप्रदाय संगठन से चिपक गया, कोई अपने देश से चिपक गया, कोई अपने लिंग से चिपक गया है। हम आसक्त हो गए हैं। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि हरि भक्तों के गले की असली फांसी तो ये विषय वासनाओं के प्रति, इस माया के प्रति, इन विषयों के प्रति आसक्त हो जाना है, इनके प्रति राग का होना है। तो कहीं कबीर एक राम भजे बिनु बांधे यमपुर जासी। तो ध्यान रखें कि ये नाम वाम दोहराने भर से कुछ नहीं होगा। ये जो विषय वासनाओं के प्रति आप इतने आसक्त हो चुके हैं, आप ये जो चिपक गए हैं कि ये जो है जैसा है बस वैसा ही रहे, कोई बदलाव, कोई परिवर्तन ना हो, उससे मुक्त होना होगा आपको। व्यक्ति हर समय वैसा नहीं रहेगा, पर आप चाहते हो वैसा ही रहे, बदले नहीं। इसीलिए फिर समस्या होती है कि भाई अच्छा तो गर्लफ्रेंड थी या बॉयफ्रेंड था तब तो ऐसा नहीं था, अब बदल गया। अरे वो क्या करे बेचारा, उसका तन बदलेगा, मन बदलेगा, अनुभव बदले तो उसका मन बदला, जीवन बदला, सब बदला, पूरा माहौल बदला, तो वो कैसे नहीं बदलेगा। पर हम चाहते हैं वो बदले नहीं। वो क्या करे, उसके बस में कुछ नहीं। प्रकृति का बहाव है, सब बहे जा रहा है, हम भी बहे जा रहे हैं, लेकिन हम खूंटा गाड़ना चाहते हैं। तो विषय वासनाओं के प्रति इस आसक्ति से आपको मुक्त होना होगा, उनके प्रति अनासक्त रहना होगा। अब इसके लिए कुछ करना नहीं है, बस अनासक्त हो जाना है, चिपकना नहीं है उनसे, उनके मालिक नहीं होना है, मुक्त रहना है उनको। छोड़ दो, कुत्ते का बच्चा है, उसके मालिक मत बनो, उसे मुक्त रहने दो। वो आता है आए, जाता है जाए, उसके गले में पट्टा मत पहनाओ। और जब आप अनासक्त हो जाते हो अपने नाम, अपने पहचान, हर चीज के प्रति जो भी तुम अनुभव कर सकते हो, जान सकते हो, सुन सकते हो, देख सकते हो, उस सब के प्रति जब आप अनासक्त हो जाते हैं, तब जो शेष रह जाता है वह आपका निज स्वरूप है। वही है असली राम। तो अब उसको दोहराना क्या, दोहराने से थोड़ी ना वो मिलेगा, वो मिलेगा अनासक्त होकर के रहने में, अनासक्त हो जाने में। अपने कपड़ों के प्रति अनासक्त हो जाइए, खाने के प्रति अनासक्त हो जाइए, जूते चप्पल, घर परिवार, रिश्तेदार, दोस्त यार, सबके प्रति अनासक्त हो जाइए। तो राम भजन, राम का नाम रटना नहीं है, विषयों के प्रति अनासक्त हो जाना राम भजन है। भजना, इसे भजते रहना, इसको जानते रहना, इसको बिसराना नहीं। नहीं तो जैसे ही भूलोगे फिर भटकने लग जाओगे, फिर वासनाओं में उलझ जाओगे, फिर विषयों से चिपक जाओगे। तो इसको ध्यान रखना होता है, ये होता है भजना।